Welcome to my YouTube channel Vikas Sir Accountancy Amritsar. As we know, accountancy exam is approaching on 31st of March. So first of all, today we will discuss about the topic admission of a partner. Admission of a partner क्या होता है? Admission of partner का मतलब होता है कि जब भी फर्म में कोई नया पार्टनर एंटर करता है, इससे सबसे पहला चेंज क्या आता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सेकंड चेंज क्या आता है? हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं. थर्ड चेंज क्या आता है? थर्ड चेंज आता है कि हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू और रीअसेस करते हैं. फिर उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं. एक चीज याद रखना, पेपर में जरूरी नहीं है कि आपको अकाउंट बनाना आए, या पेपर में जरूरी नहीं है जर्नल एंट्रीज आए, कुछ भी पूछ सकता है. रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है ये हमारा नॉमिनल नेचर अकाउंट है. इसकी जो क्रेडिट साइड होगी, क्रेडिट साइड इसकी इनकम साइड है, और जो डेबिट साइड है वो लॉसेस को शो करती है. अब गेन कब होगा? अगर किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है या कोई लायबिलिटी डिक्रीज हुई है तो वो बाय साइड पे आएगा. अगर किसी एसेट की वैल्यू डिक्लाइन कर रही है, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है, वो 2 में आएगा. कोई आपने प्रोविजन इंक्रीज किया है या क्रिएट किया है, वो आपका डेबिट साइड पे आएगा. अगर आपने प्रोविजन को कैंसिल करना है या रिड्यूस करना है तो वो आपका बाय साइड पे आएगा. अगर आपकी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है और डेबिट साइड का टोटल कम आता है तो डिफरेंस विल बी प्रॉफिट, अदरवाइज इट विल बी लॉस. अब पेपर में क्वेश्चन में कहां गलतियां आती हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में, हमें ये नहीं पता लगता हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में फिगर कौन सी लेनी है. फॉर एग्जांपल अगर लिखा होता है स्टॉक इज टू बी रीवैल्यूड एट 12,000, ऊपर वैल्यू दी हुई है 10,000 बैलेंस शीट में, तो अगर रीवैल्यूड एट है तो डिफरेंस की अमाउंट लेंगे. अगर इंक्रीज्ड 2 है, डिक्रीज्ड 2 है, तब भी डिफरेंस की अमाउंट लेंगे. अगर इंक्रीज्ड बाय है, डिक्रीज्ड बाय है, तो हम सेम अमाउंट लेंगे. अगर सपोज लिखा होता है ऑल डेटर्स आर प्रूव्ड टू बी गुड, इट मींस जो आपकी पहली प्रोविजन बनी है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, उस प्रोविजन को हमें कैंसिल करना पड़ेगा, वो आपकी बाय वाली साइड पे आएगी. अब मेन प्रॉब्लम कहां पे आती है? जब हम लोगों ने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है. पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है इसकी नेचर जो है ये पर्सनल नेचर अकाउंट है. सपोज हमारे पास 2 पार्टनर हैं XY, तीसरा पार्टनर नया आया है Z. तो जो आइटम पार्टनर के कैपिटल बैलेंस को इंक्रीज करती हैं वो ट्रांजैक्शंस को हम कहां शो करते हैं? बाय साइड में. और जो ट्रांजैक्शंस आपके कैपिटल बैलेंस को रिड्यूस करती हैं वो कहां आती हैं? डेबिट साइड पे. अब बाय साइड पे क्या आता है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो बैलेंस दिया हुआ है एज पर बैलेंस शीट. ये किसका दिया होगा? सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का. अगर कोई आपका जनरल रिजर्व है, कोई आपका कंटीजेंसी रिजर्व है, इसको आपने ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन ओल्ड रेशियो. एक चीज याद रखना, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड क्या होता है? वर्कमैन कंपेंसेशन फंड होता है कि वर्कर्स को ड्यूरिंग द वर्क उनको कोई इंजरी हो जाती है, उनको कंपेंसेट करने के लिए. अगर आपका वर्कमैन कंपेंसेशन फंड ज्यादा है और उसके अगेंस्ट लायबिलिटी कम अराइज हुई है, तो डिफरेंस की अमाउंट जो होगी वर्कमैन कंपेंसेशन फंड की ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन ओल्ड रेशियो. वर्कमैन कंपेंसेशन फंड रीवैल्यूएशन अकाउंट में कब आता है? अगर आपके फंड की अमाउंट कम है और उसके अगेंस्ट लायबिलिटी ज्यादा है. सेम अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में आप फंड दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम डिक्रीज हुई है तो डिफरेंस की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, इसको भी हम बांटेंगे ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. सिर्फ और सिर्फ जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है उसको ही हमने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांटना है इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. उसकी एंट्री आती है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. और अगर नया पार्टनर गुडविल नहीं लेके आता तो एंट्री होगी बाय न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, लिख के दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कॉलम में डालेंगे इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. डेबिट साइड पे क्या आता है? कोई आपका रीवैल्यूएशन का लॉस है या आपके फिक्टिशियस एसेट्स हैं. फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होते हैं? अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस का कोई डेबिट बैलेंस है जो एसेट साइड पे दिया है,
ये राइट ऑफ करना है अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। कोई आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, इनको आपने बांटना है ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। कोई आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। अगर पुरानी बैलेंस शीट में कोई गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, इसको आपने लिखना है टू गुडविल ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। अगर कोई नया पार्टनर एसेट पुराना पार्टनर एसेट ले जाता है, टू एसेट। अगर कई बार क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपना गुडविल का शेयर विड्रॉ करते हैं, तो टू कैश करके ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पार्टनर्स के कॉलम में। और उसके बाद अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया है, वो आपका आना है बाय वाली साइड पे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। और एक चीज याद रखना, अगर बाय वाली साइड ज्यादा है, टू वाली साइड शॉर्टर है, टू बैलेंस कैरिड ऑन। अब पेपर में क्वेश्चन में क्या आता है कि जर्नल एंट्रीज करनी है। ओपनिंग बैलेंस की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। मान लो जर्नल रिजर्व है, एंट्री क्या होगी? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। कोई वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। और अगर मान लो रिवैल्यूएशन का लॉस है, तो एंट्री क्या होगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक चीज याद रखना, जब भी जर्नल एंट्री का क्वेश्चन करना है, जर्नल एंट्री का जो कॉलम है, ये आपका जो सम्स होंगे, ये आपकी शीट के पेज नंबर 17 से लेकर 24 तक। और अगर आपने लेजर अकाउंट बनाना है, वो 25 नंबर पेज से लेजर अकाउंट का फॉर्मेट बना होगा। ये चीज आपने याद रखनी है ध्यान से, बार बार क्वेश्चन को थॉरली पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जर्नल एंट्रीज पूछनी है कि अकाउंट पूछा है। जो पूछा है उसके अकॉर्डिंगली आपने क्वेश्चन को करना है। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट।